अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है। फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर के बाद का वक्त और असर के बाद का वक्त बड़ा बाबरकत वक्त है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी संवरती है, ज़िंदगी बनती है अमल से। और अल्लाह कुरान करीम में अपने बंदों को और अपनी बंदियों को खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब अच्छे अमल का? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा अमल करते हैं। तो अब अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता
होता है तो माँ बहनें दिल में एक नीयत और एक इरादा करें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। माँ बहनें, इस वक्त दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए कि करने धरने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। आज तक जो कुछ हुआ वो भी हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने किया, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही कर रहा है, और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करने वाला है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, इस दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियों का हम सामना करते हो, जितने भी दुख हम अपनी ज़िंदगी में उठा रहे हो, हकीकत ये है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो हमसे मोहब्बत करता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह यानी हमारा पालने वाला रब 70 माओं से 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, बच्चे कितने भी नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से नफ़रतें नहीं करते हैं, अपने बच्चों से ज़रूर मोहब्बत रखते हैं। पैदा करने वाला अल्लाह 70 माओं से 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, वो अपने बंदों को कैसे परेशानियों में मुब्तला करेगा, वो अपनी बंदियों को कैसे परेशानी में मुब्तला करेगा। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी ज़मीन पर रहकर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की हवाओं से फ़ायदा उठाते हुए, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए, अल्लाह ने हज़ारों नेमतें दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में नसीब फरमाई, और कुरान करीम में इस बात को बयान फरमाया, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, सितारों को कोई गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस, सांस का आना, सांस का जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अलगर्ज़ अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत दौलत ईमान से अल्लाह पाक ने हम सबको माला माल फरमाया। लेकिन ज़मीन पर अल्लाह ने हज़ारों नेमतें देने के बावजूद कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करे। अरे फजर की नमाज को न पढ़े, आराम से सोए रहे, हालांकि रोज़ाना सुनते हो हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनते हो, उसके बावजूद फजर की नमाज की तौफीक न होवे, उसके बावजूद अरे हज़ारों अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते रहे हो, उसके बावजूद हमारी ज़ुबान झूठ से परहेज़ नहीं करती, हमारी आंखें गलत देखने से परहेज़ नहीं करती, हमारे कान गलत सुनने से परहेज़ नहीं करते, हमारी ज़ुबान गलत बोलने से परहेज़ नहीं करती, हमारे हाथ जुल्म से नहीं बचते, हमारे पैर अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलने से नहीं बचते। हदीस शरीफ में लिखा है कि ज़मीन अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा फलाना बंदा, अल्लाह तेरी फलानी बंदी, तूने उस पर हज़ारों नेमतें निछावर की हैं, अरे तूने उसे ज़िंदगी नसीब फरमाई, ज़िंदगी नसीब फरमाने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया, लेकिन ये फलाना बंदा या ये फलानी बंदी मकसद के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि मकसद के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, हमेशा तुझे नाराज़ करने वाले काम करते हैं। अल्लाह इजाज़त दे मैं इन्हें निगल जाओ, यानी ज़मीन फट जाए और ज़मीन में उतार दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन से फरमाते, ज़मीन बंदा या बंदी तेरी है, यानी बंदा तेरा है या मेरा, बंदी तेरी है या मेरी। अल्लाह पाक ज़मीन से जब ये फरमाते तो ज़मीन कहती है अल्लाह फुला बंदा तेरा है, अल्लाह फुलानी बंदी तेरी है। अल्लाह पाक फरमाते फिर उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ, एक न एक दिन वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले और सच्चे दिल से कह दे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, और ऐसा माफ़ करते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब
ज़ंबल, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। तो मैं असल मुख्तसर से वक्त में समझाना ये चाहता हूँ माँ बहने कि दुनिया की मुख्तसर से ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, जितने हालात हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जितनी परेशानियों का हमने सामना किया है, हकीकत ये है कि ये हमारे अमाल का नतीजा है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मा असौबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तुम अपनी आँखों से देख रहे हो, जितनी भी मुसीबतों का सामना कर रहे हो, तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह तो करीम है, तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह तो रहीम है। ये परेशानियों का सामना तुम अपने अमाल की वजह से कर रहे हो। ज़मीन पर जैसे अमाल होते हैं, आसमान से अल्लाह पाक वैसे ही फ़ैसले नाजिल करता है। और आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में हर कोई आदमी अपनी ज़ुबान से ये बात कहता है मैं परेशान हूँ। मर्द है तो कहता है मैं परेशान हूँ, औरत है तो कहती है मैं परेशान हूँ, और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डाला जाता है। कोई कहता है मैं अपनी औलाद की वजह से परेशान, कोई कहता है मैं कारोबार की तंगी की वजह से परेशान, कोई कहता है मैं घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान, कोई कहता है मुझे अपने पड़ोसियों ने परेशान किया, कोई कहता है मुझे अपने रिश्तेदारों ने परेशान किया। लेकिन हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया होता, हर एक को उसके अमाल ने परेशान किया हुआ होता है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, तेरे अमाल से हैं तेरा परेशान होना। हर एक को उसके अमाल परेशान करते हैं, तेरे अमाल से हैं तेरा परेशान होना। और माँ बहने एक बात याद रखो, अल्लाह को नाराज़ करने का सबसे बड़ा वबाल दुनिया की ज़िंदगी में ये होता है, हम अल्लाह की हज़ारों नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए अपने रब को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारे। सबसे बड़ा वबाल ये होता है, चाहे चेहरा हमारा हंसता हुआ नज़र आवे, लेकिन अल्लाह पाक दिल का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। तेरे अमाल से हैं तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुला दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए था, मुसलमान का अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था। हम अपने मुसलमान होने को भूले, जिसके नतीजे में हमने परेशानियों का सामना किया है, जिसके नतीजे में हमने हालात का सामना किया है। लेकिन हकीकत ये है माँ बहने, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो बड़ा करीम है। हम सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें माँ बहने, आज अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतों से माला माल फरमाया। हम रोज़ाना अपनी ज़ुबान से ये बात कहते हैं, अल्लाह भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। लेकिन इस वक्त तो मैं ये कहता हूँ कि ना अल्लाह भूखा उठाता है ना भूखा सुलाता है। रात को अल्लाह ऐसी नेमतें खिलाता है कि उस खाने का असर सुबह में उठने तक रहता है। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। हमारे घर में हज़ारों खाने की नेमतें हैं, हमारे फ्रीज हज़ारों मशरूबात से भरे हुए रहते हैं, लेकिन ज़िंदगियों का सुकून नहीं। और सहाबाए किराम की मुबारक ज़िंदगी ऐसी पाकीदा ज़िंदगी थी कि था कुछ नहीं, लेकिन ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान बड़ा ज़बरदस्त था। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बतलाऊं, एक सहाबी के बारे में लिखा है, चूँकि सहाबाए किराम में बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था, मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेते थे, हलाल कमाई के लिए मेहनत करते, मिल जाता खा लेते, मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते, न मिलता सब्र से ज़िंदगी गुजार लेते। ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का भी यही हाल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से इतने परेशान हो गए, भूख की वजह से इतने तंग हो गए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म में बैठने की ताकत न रही। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए
हुए हैं। अम्मा आयशा ने फरमाया मेरे महबूब कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे। अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है और रोज़ी देने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। आप भी अल्लाह से रोज़ी मांग लीजिए, अल्लाह पाक आपको भी रोज़ी नसीब फरमा देगा। और हमारी माँ बहन, मेरी माँ बहनें, मैं आपको बतलाऊँ, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बड़ी ज़बरदस्त रोज़ी नसीब फरमाई थी। अल्लाह ने हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की, दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। और अगर आप चाहती हो कि अल्लाह बहुत जल्द मदीने का सफ़र करवाए तो मैं उसके लिए पावरफुल अमल आपको बतलाऊँ। रोज़ाना हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 3 बड़े बड़े इनाम जल्दी नसीब फरमाएंगे। और उलमा ने लिखा है कि सारी इबादतों के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी नमाज़ पढ़ता है, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके रोज़े मकबूल भी हो सकते हैं, मरदूद भी हो सकते हैं। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादतें हैं जिसके मरदूद होने के कोई चांसेस नहीं, बल्कि हर हाल में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ अल्लाह पाक मंजूर फरमाते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा तजर्बे से, दुरूद शरीफ को मज़हब इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब का आदमी भी पढ़ता है तो दुनिया में इसे फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से सबसे पहला इनाम, अल्लाह बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमाएंगे। और अल्लाह पाक माल का मोहताज नहीं है। आज लोग कहते हज महंगा हो गया। माँ बहने, अगरचे हज महंगा हो गया, नमाज तो बहुत सस्ती है। नमाज पढ़ने में कौन सा चार्ज लगता है? हज तो ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। नमाज तो हमेशा के लिए दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक सबसे पहला इनाम बहुत जल्दी अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत के, अपने महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के सफ़र के असबाब पैदा फरमाएगा। और दूसरा बड़ा इनाम उलमा ने लिखा है कि 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से कोई मुश्किल नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतर ये कि नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। लेकिन अगर इतनी फुर्सत नहीं है तो कम से कम इतना दुरूद तो ज़रूर पढ़ लिया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा बड़ा इनाम उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक उसे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएगा। और तीसरा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों में मौत हो जाती है, जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, यानी अचानक की मौत से, जानलेवा बीमारियों से अल्लाह पाक उसे महफूज रखेगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, जो माँ बहनें मदीनतुल मुनव्वरा गई हैं उन्होंने ओहद के पहाड़ को देखा होगा। नहीं गई तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को आफ़ियत के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अदब के साथ वहाँ जाना मुक़द्दर फरमाए। ओहद पहाड़ की साइज़ को देखा होगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब दुखों में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो ये उहद का पहाड़ आपके लिए सोने का बना दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सोने का बन जाए, बल्कि जहाँ जहाँ आप चलेंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये उहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ मुझे एक दिन रोज़ी मिले तो एक दिन फ़क्र फाका करना पड़े, यानी एक दिन खाऊं तो एक दिन भूखा रहूं। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा। शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा। यानी आपने हमेशा उम्मत का ख्याल
रखा है। और हयातुस सहाबा में ये बात लिखी हुई है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज़ पढ़ने के बजाय बैठ कर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊँचे दर्जे के सहाबी है, जब तक माँ जिंदा थी माँ की खिदमत करते रहे, लेकिन जब माँ दुनिया से चली गई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को जमा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैं मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर हुआ, मेरे महबूब खड़े होकर नमाज़ पढ़ने के बजाय बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने मेरे महबूब से पूछा, मेरे महबूब आप तो हमेशा अफजल पर अमल करते, ये नफल नमाज थी, आप तो हमेशा अफजल पर अमल करते हैं। नफल नमाज अगरचे बैठ कर पढ़ना जायज़ है लेकिन खड़े होकर पढ़ना अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमेशा अफजल पर अमल करते हैं, आज आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा भूख ने इतना परेशान किया है कि जिस्म में खड़े होने की ताकत न रही। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, मैं भी गरीब था, मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, मैंने मेरे महबूब की ये बातों को सुनकर रोना शुरू कर दिया। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद कर दे, दुनिया की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेगा, भूख को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेगा, परेशानियों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेगा, अल्लाह पाक क़यामत में उसके लिए हिसाब किताब को आसान फरमा देंगे। और उलमा ने लिखा है हिसाब किताब के आसान हो जाने का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे और बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे। तो मैं बात क्या कह रहा था, एक सहाबी जिनके घर में फ़क्र फाका है, कुछ भी खाने पीने को नहीं है, एक मरतबा हुआ ऐसा कि अपने घर से काम के लिए निकले। अब काम के लिए निकले तो पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, उनके पास कोई स्टॉक हमारी तरह नहीं होता था, हमारी तरह कोई ऐसी दुनिया भरी हुई नहीं थी। बस अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाए। और अल्लाह से ऐसी इज्जत मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी ज़िल्लत ना हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत ना हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली ना हो। एक साहबी अपने घर से काम के लिए निकले और पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कोई काम न मिला। काम न मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम ना हुआ। रात को खाली हाथ अपने घर पर वापस आए, चेहरे पर एक उदासी है, चेहरे पर बड़ा टेंशन है कि रात को घर पर खाली हाथ आया हूँ। अब उस ज़माने की औरतों को अल्लाह ने क्या ज़बरदस्त मकाम और क्या मर्तबा नसीब फरमाया था। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगियों में अल्लाह का डर होता है, ज़िंदगियों में गुनाहों से बचने का अगर हमने तय कर लिया होता है तो अल्लाह पाक ज़िंदगियों में कैसा सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देते हैं। अब रात को वो वफ़ादार औरत ने पूछा कि अरे मेरे शौहर क्यों परेशान हो, तो वो कहने लगे, अल्लाह की बंदी पूरे दिन काम को तलाश करता रहा, मेहनत करता रहा, पूरे दिन काम को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला, काम नहीं मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। अब हमारे ज़माने की औरत होती, माफ़ करना माँ बेने, मैं कहता हूँ तारा घर में 10 वर्ष थी आई छूँ, एक दिवस पर सुखनी रोटी नहीं जोई, हालांकि 10 साल तक अच्छी अच्छी नेमतें खाई होती है। और मैं कभी कभी कहता हूँ औरतों की नाशुक्री के अल्फाज तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तारा घर में 10 वर्ष थी पड़ी छूँ, आज सुधी एक वक्त भी मैं सुखनी रोटी नहीं गई, हालांकि 10 साल तक अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, और 11वें साल थोड़ी बहुत परेशानी का मामला आया, अपने शौहर की तरफ से थोड़ा बहुत परेशानी और हालात का मामला आया तो पूरे 10 साल की कुर्बानियों को वो भूल जाती हैं। और मैं क्या करता हूँ, आई थी 30-40 किलो की शादी करके खा खा के 80 किलो की हो गई, उसके बावजूद नाशुक्री के कलिमात ज़ुबान से नहीं जाते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मैंने औरतों को जहन्नम में ज़्यादा इस वजह से देखा। माँ बहने, मैंने गुज़श्ता कल आपको आपका मकाम समझाया, तुम बड़ी शान वाली हो, अल्लाह ने तुम्हें एक मकाम दिया है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें एक मकाम और मर्तबा दिया है, शान नसीब फरमाई है, तुम जन्नत की मुस्तहिक हो, जन्नत की हकदार हो, तुम्हारे लिए जन्नत को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया जहन्नम में ज़्यादा औरतों को देखने की वजह ये थी कि नाशुक्री के कलिमात उनकी ज़ुबान पर ज़्यादा होते हैं। अब वो सहाबिया औरत ने कह दिया, अरे मेरे शौहर क्यों परेशान होते हो, अल्लाह रोज़ाना खिलाता है, अल्लाह रोज़ाना पिलाता है, आज की रात हम भूखे सो जाएंगे, हमारे रब को यही मंजूर है। मैं सोचता हूँ कि औरत के इस जुमले से सहाबी को कितनी तसल्ली हुई होगी, सहाबी का दिल कितना ठंडा हुआ होगा। और चूँकि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है,
फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के मैदान में बंदों के जब आमाल तोले जाएंगे तो सबसे पहले ये चीज़ तोली जाएगी कि मियाँ बीवी का आपस का सलूक कैसा था, उनका बर्ताव आपस का कैसा था, आपस का रहना सहना कैसा था। हदीस शरीफ में लिखा है कि दूसरे दिन अब वो सहाबी काम के लिए निकले, अरे मजदूरी को तलाश कर रहे हैं कि कोई काम मिल जाए तो खाने का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे दिन भी पूरा दिन मेहनत कर कर के थक गए, काम को तलाश कर कर के थक गए, लेकिन काम का कोई काम न मिला। जब काम न मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम न हुआ। रात को खाली हाथ घर पर वापस आए, चेहरे पर एक उदासी है और सहाबी को अपनी बीवी से मोहब्बत भी है। चूँकि कुरान करीम में मौजूद है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमी वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि बीवियों की मोहब्बतें, बच्चों की मोहब्बतें, अल्लाह ने, मैं कहता हूँ इंग्लिश में डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिक डाली हुई है। कोई आदमी यूँ कह दे मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं तो वो झूठा है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं बच्चों की मोहब्बत में हमने ऑलरेडी माँ बाप के दिल में भरी हुई होती है, बीवी की मोहब्बत ऑलरेडी दिलों में होती है। अब सहाबी के दिल में एक अफसोस है, मैं तो मर्द हूँ बर्दाश्त कर लूँगा, ये घर में रहने वाली कमज़ोर औरत कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन दूसरे दिन भी जब खाली हाथ घर पर वापस आए, अब औरत समझ गई कि आज भी कोई खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ। औरत ने पूछा क्यों परेशान हो? कहा कि अल्लाह की बंदी आज भी बहुत काम तलाश किया लेकिन कोई मजदूरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला जिसकी वजह से खाने का कोई इंतज़ाम ना हुआ। उस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा कि नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा रब ये चाहता है कि आज की रात भी हम भूखे रह जावे और आज की रात भी हम फ़क्र फाका में रात गुजार ले, अल्लाह आइंदा इंतज़ाम कर देगा। और मैं कहता हूँ हमारे ज़माने की औरत होती, तुम्हारे कमाओ तो कमाओ, न कमाओ तो हूँ चाली मरा माना घेरे, ये नाशुक्री होती है। चूँकि हकीकत ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने पर, अल्लाह की तारीफ़ करने पर, अल्लाह के सामने अल्लाह की हम्द सना हर हाल में करने पर अल्लाह पाक नेमतों को बढ़ाते चले जाते हैं। अब तीसरे दिन हुआ ऐसा कि सहाबी अपने घर से निकले, सुन्नत के मुताबिक औरत ने दरवाज़े पर रुखसत किया। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तालीम दी है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से निकले तो दरवाज़े तक उसे रुखसत करो, और जब तुम्हारा शौहर अपने घर में वापस आए, काम से परेशान होकर आया है, हलाल कमाई करके आया है, जब भी तुम्हारा शौहर अपने घर में वापस आवे तो मुँह खट्टी कड़ी पीकर बैठी हो ऐसा न बनाओ, बल्कि मुस्कुराहट वाला मुंह बनाओ, ताकि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को तालीम दी है, औरतों को ये तालीम दी है, ताकि हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। मैं असल समझाना ये चाहता हूँ कि हमारा दीन कितना आसान है। मैं बहुत सी मरतबा कहा करता हूँ हमारा दीन इतना आसान है कि जब दो मोमिन बंदे आपस में मुसाफा करते, हाथ से हाथ मिलाते, दो मुसलमान भाई या दो मुसलमान बहनें मुसाफा करती है, दो मुसलमान भाई मुसाफा करते हैं, मुसाफा करने की बरकत से हाथ छोड़ने से पहले अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दीन कौन सा हो सकता है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया जब दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, इस मुस्कुराने के मंजर को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मुस्कुराते हैं। अंदाज़ा लगाओ कि हमारा दीन कितना आसान है। लेकिन सहाबी घर से तीसरे दिन वापस निकल गए काम की तलाश के लिए। अब औरत ने वापस बुलाया, वापस थोड़े आगे निकले, वापस बुलाया कि मेरे शौहर वापस आ जाइए। अब वापस औरत ने बुलाया तो सहाबी से औरत ने फरमाया, वो बीवी है, बीवी ने फरमाया कि देखो मैं तुम्हारे तक़वे की गवाह हूँ, इसलिए मैं अक्सर जवानों से कहा करता हूँ घर में तुम कितने भी बाहर कितने भी हीरो बन जाओ, लेकिन घर में ज़ीरो हो तो समझ लो ज़ीरो ही हो। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने यह मायार बतलाया, इंसान की अच्छाइयों का अंदाज़ा, उसका तक़वे का अंदाज़ा, उसकी परहेज़गारी का अंदाज़ा उसके बिजनेस से नहीं, उसके कारोबार से नहीं, अरे उसकी तहज्जुद से नहीं, उसकी इशराक की नमाज से नहीं, उसके नवाफिल का एहतमाम करने से नहीं, बल्कि बीवी के साथ उसका सलूक क्या है। अगर बीवी के साथ अच्छा सलूक है तो समझ लो वो अच्छा इंसान है, और हदीस शरीफ के अल्फाज बीवी के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है तो समझ लो वो कमीना इंसान है। ये हदीस शरीफ के अल्फाज है। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत बड़ी ज़बरदस्त फरमाई थी। अब औरत ने वापस बुला कर कहा कि देखो अल्लाह के बंदे, मैं आपके
तक़वे की गवाह हूँ। आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आप रात भर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, रात को पूरी पूरी रात नमाज़ों में गुजारते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, आप बड़ी परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। आप अपने लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात आली से पूरा यकीन है। वो औरत कह रही है, लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, आज भी अगर कोई मजदूरी का काम न मिले, अरे कोई खाने का इंतज़ाम न हो, तो खाली हाथ घर पर वापस आ जाना, लेकिन हराम के लुक़मों को लेकर घर पर मत आ जाना। अब माँ बहनें, मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी हमें ये फ़िक्र रही है कि हमने अपने बच्चों को हलाल खिलाया या हराम खिलाया? हमारे घर में हज़ारों नेमत आई, कभी हमने पूछा कि नहीं हलाल से आया या हराम से आया? और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, हराम का एक लुक़मा पेट में पड़ता है, अल्लाह पाक 40 दिन तक की दुआओं को कबूल नहीं फरमाते, 40 दिन तक की उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। आज हम अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को मरदूद क्यों कर देता है? इसलिए कि हराम के लुक़मे पेट में होते हैं, हराम कमाई पेट में होती है, और माशरे का बनना और बिगड़ने का मैयार कमाई के हलाल और हराम होने पर है। तो मैं बहरहाल समझाना ये चाहता था कि पहले था कुछ भी नहीं, उसके बावजूद ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान बहुत था। आज बहुत कुछ है, उसके बावजूद ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नहीं है। तो माँ बहनें, आज मुख्तसर से वक्त में अल्लाह से दुआ कर लो, जितनी भी बातें हमने सुनी अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं एक पावरफुल दुआ आपको बतलाना चाहता हूँ, उस दुआ को इस्तेदार के साथ मांगने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों की तमाम उलझनों को ख़त्म फरमा देगा और ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएगा। और हर आने वाला दिन, जाने वाले हर एक की ये तमन्ना होती है कि मारा आवा वाला दिवसों जवा वाला दिवसों सारा हुआ जोइए। और ये तमन्ना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छी तमन्नाएं होनी चाहिए। तो इस दुआ को इस्तेदार के साथ मांगने की बरकत से अल्लाह पाक हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार हो गए, और ऐसी बीमारी के खड़े होने की ताकत नहीं, पूरा बदन कमज़ोर हो चुका है, लकड़ी की तरह सूख चुका है, न खड़े होने की ताकत है न बैठने की ताकत है। और माँ बहनें, जब हम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हदीस शरीफ में लिखा है कि हमारे नबी वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए, यानी खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। और माँ बहनें, मैं आपसे कहता हूँ, ये मर्दों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जब हमारा कोई पड़ोसी बीमार हो जाए, औरत है तो औरत की इयादत के लिए जावे, मर्द है तो मर्द की इयादत के लिए जाए। हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, अल्लाह पाक उसके पीछे एक फ़रिश्ता लगा देते हैं, और वो फ़रिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और इब्ने माजा शरीफ में ये हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए निकलता है, आसमान से फ़रिश्ता पुकारता है, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। हमारे नबी वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा कि अल्लाह के बंदे, पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो, अल्लाह से सवाल क्या करते हो? तो और आपको ये मालूम होना चाहिए माँ बहनें, बीमारी के दिनों में दुआएं कबूल होती हैं। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से, उमर जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। तो जब बीमारी आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, उस वक्त हम अल्लाह को पुकारते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मैं तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनता हूँ, तुम्हारी पुकार को ज़रूर कबूल करता हूँ। अब हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा कि बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? तो सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी, बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म
ख़त्म हो जाएगी। और बेशक माँ बहनें ख़त्म हो रही है। हम हर दिन आखिरत के करीब होते चले जा रहे हैं। दुनिया में कोई हमेशा हमेश नहीं रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते दुनिया तो हर किसी को छोड़नी है, मौत तो हर एक की आनी है। और बहुत अच्छी बात बयान फरमाई, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हुए संभल जा, ज़ुबान से झूठ बोलते हुए, गिबत करते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, हाथों से किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, हर एक को मिट्टी में जाना है। आज कितने भी अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोते हो, लेकिन एक न एक दिन ठिकाना तो मिट्टी ही है। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। अब सहाबी ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी में जितनी बीमारियाँ देनी हो, जितनी परेशानियों में मुब्तला करना हो, जितनी आजमाइशों में मुब्तला करना हो कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तो मुझे बचा लेना, आखिरत की तकलीफ़ से तो मुझे महफूज फरमा लेना। इसलिए कि सहाबी का ईमान है आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में दुनिया की कोई राहत नहीं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है हमारे नबी ने सहाबी की इस दुआ को सुनकर नाराज़गी का इजहार फरमाया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो, अरे ऐसी दुआ न मांगो, इसलिए कि न तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हो। माँ बहनें हमें होती है दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त, हरगिज़ नहीं होती। न हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम ज़िंदगी में कोई और दुख बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब हमें दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो हकीकत ये है कि आखिरत की तकलीफ़ भी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। अब हमारे नबी ने फरमाया सहाबी से कि ऐसी दुआ न मांगो, इसलिए कि न तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हो, न आखिरत की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हो। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, बस वो मैं दुआ आपको बतलाना चाहता हूँ, इसी पर हम बात को ख़त्म करेंगे। अल्लाह हम सबको इस्तेदार के साथ ये दुआ मांगने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। और हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अगर कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया दुआ मोमिन के लिए हथियार है, यानी पावरफुल चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और इस दुआ को मांगने की बरकत से अरे कारोबार में तंगी है, अल्लाह हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएगा। कर्ज़ में डूब चुके हैं, अदा करने की ताकत नहीं है, अल्लाह गैब से शक्लें सूरतें पैदा फरमाएगा। घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के फैसले आसमानों से फरमाएगा। अरे शादी हो गई है लेकिन गोद नहीं बढ़ती, अल्लाह नेक साले औलाद के पैदा होने के फैसले फरमाएगा। अल खर्ज जितनी भी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जितनी भी हमारी आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ हमें नसीब फरमाएगा, मुहैया फरमाएगा, ज़रूरत अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। वो दुआ कोई मुश्किल नहीं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है हर एक को याद होगी। अगर याद नहीं है तो कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है। वो कौन सी दुआ है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और बाज़ी रिवायत में अल्लाहुम्मा आतिना, लेकिन रब्बना आतिना कुरान करीम में लिखा है, पढ़ोगे कोई मसला नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ का तर्जमा ज़रा सुन लीजिए, गौर कीजिए। दुआ के तर्जमे में हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ साहब
सहाबी को सिखलाई और हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में कैसी प्यारी दुआ मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। अब माँ बहनें, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसकी दुनिया अल्लाह ख़ुद बेहतर बना दे, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? हरगिज़ नहीं उजाड़ सकता। उसके मकान को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? हरगिज़ नहीं। उसके कारोबार को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? हरगिज़ नहीं। उसके दुकान को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? हरगिज़ नहीं। जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बनाने का फ़ैसला कर ले, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ नहीं सकता। फिर हमारे नबी ने आगे मांगा, वफ़िल आखिरती हसना, ए अल्लाह तू मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से कामयाबी मिलती है। और हकीकत ये है कि अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की ताकत और नेक अमाल का जज्बा नसीब फरमाएगा। वक़ीना अज़ाबन नार। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दुआ सिखलाई, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम के अज़ाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? माँ बहनें, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, ये हम सबका अक़ीदा है। हम हमारे नबी को आज़मा नहीं सकते। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते। मेरे महबूब जो भी बोलते हैं, ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती है, कलाम तो ख़ुद रब्बुल आलमीन का होता है। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे तो नूरुन अला नूर, इससे अच्छा कोई फ़ायदा हो नहीं सकता कि जिस बहन ने यकीन के साथ ये दुआ पढ़ी हो। लेकिन मैं कहता हूँ बग़ैर यकीन के पढ़ेंगे तो मैं ये आपको कहूँ अल्लाह को गवाह बनाकर कि बग़ैर यकीन के पढ़े जाने वाली दुआ भी अल्लाह पाक मरदूद नहीं फरमाएंगे, बल्कि ट्राई करने के लिए लाओ मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि हम हमारे नबी को नहीं आज़मा सकते, हम हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं आज़मा सकते, लेकिन हमारी ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं होगी। अब सवाल ये आपका कि कितनी मरतबा पढ़ना, तो उसके लिए कोई तादाद फ़िक्स नहीं है। अरे दिन में 10 मरतबा पढ़ो, 5 मरतबा पढ़ो, हर नमाज के बाद पढ़ो। यानी हम डॉक्टर की दवाई खाते, जितनी हमारी ज़रूरत होती है इतनी हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं। तो जितनी हम दुनिया बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, जितनी आखिरत बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, उतनी मरतबा उसको पढ़ेंगे। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते, वो बीमार सहाबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, बैठने की ताकत नहीं थी, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टरों के धक्के खा खा कर थक चुका है, तबीबों के, हकीमों के, अरे आमिलीन के पास, बापुओं के पास जा जाकर थक चुका है। हालांकि करने धरने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है, शिफा देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है। इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करें, अल्लाह पाक उसके साथ आफ़ियत का मामला फरमाएगा और हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से अल्लाह पाक उसे राहत नसीब फरमाएगा। तो माँ बहनें इस दुआ को पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरती हसना वक़ीना अज़ाबन नार, जिसकी बरकत से अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाएगा, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाएगा। लेकिन आखिर एक बात माँ बहनें, सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले है। इसलिए 5 वक्त की नमाज को भी ख़ास तौर पर, जैसे अल्लाह के रास्ते में आप निकली हो, अल्लाह आपके निकलने को कबूल फरमाए। वक्त की बड़ी अहमियत है, वक्त से एक एक सेकंड हमारा कीमती है, एक एक मिनट हमारा कीमती है। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपस की गुफ्तगू में, आपस की बातों में हमारा वक्त ज़ाय ना हो जाए, हमारा वक्त गुजर न जाए। वक्त गुजरने वाली चीज़ है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब वक्त में से बरकत को उठा लिया जाएगा, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन सर पर दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान गुजरा नहीं, फ़ौरन दूसरा रमज़ान आ जाता है। तो वक्त तो गुजरने वाली चीज़ है। इसलिए माँ बहनें, वक्त की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रास्ते में जिस तरीके से नमाज़ों का अहतमाम किया, ज़िक्र का अहतमाम किया, अपने घर पर जाने के बाद भी इसे बरकरार रखना है, इस पर कायम और दायम रहना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ये कुछ ज़रूरी बातें जो मेरी भी ज़रूरत की थी, आपकी भी ज़रूरत थी, अल्लाह सबसे पहले मुझे, फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास
इखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।